बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़ीम उमान आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम टाइम टू टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हमें अब अप्रोच करते हैं कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे अब हर एक सोसाइटी डिलीवर हो चुकी है, आबाद हो चुकी है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे किसी तरह के ऑप्शन नहीं है। तो हम आप लोगों के लिए 5 साल के आसान हिसाब मतलब 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन एक लेके आए हैं फैसल टाउन फेज़ 2 जहाँ पे हर एक सोसाइटी आबाद हो गई है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ नहीं है और वहीं पे एक सोसाइटी है फैसल टाउन फेज 2 जो कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर जब वो लोकेट करती है। इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग 4 से 5 साल के टाइम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए फैसल टाउन फेज 2 एक जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। फैसल टाउन फेज 2 के बाद सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो इसका एनओसी है। वो भी इंशाल्लाह टाइम के साथ इसको मिल जाएगा। इससे पहले जितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं, ज़ेडएम इंटरनेशनल के फैसल टाउन फेज 1, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल हिल्स, वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो एनओसी के साथ बने हैं। एफआर के अंदर, फैसल रेजिडेंशिया के अंदर अभी तक कुछ प्रॉब्लम है। फैसल टाउन आबाद हो गया है, वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में अंदर फैमिलीज रह रही हैं। फैसल हिल्स आबाद हो गया। फैसल टाउन फेज 2 के पास अगर सिर्फ किसी चीज़ की कमी है तो वो सिर्फ उसका एनओसी है, बाकी हर एक चीज़ उसके पास मौजूद है। वो क्या-क्या है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इसके इन्वेस्टमेंट स्कोप के बारे में बात करते हैं। अगर जो लोगों की सबसे बड़ी डिमांड होती है वो एयरपोर्ट की होती है। एयरपोर्ट इस सोसाइटी से 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर, ये सोसाइटी बिल्कुल ठलियां इंटरचेंज के साथ है और ठलियां इंटरचेंज डायरेक्टली कनेक्टेड है एयरपोर्ट के साथ। अगर हम दूसरी बड़ी बात करें जिसके ऊपर एनओसी भी मिलता है, वो इसकी लैंड का होना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के पास 60 से 70 हज़ार कनाल ज़मीन मौजूद है, जो कि आपकी ठलियां इंटरचेंज I-16 का जो सीरिया का सेक्टर है, यहाँ से गिरजा रोड से स्टार्ट होती है और चक्री रोड तक जाती है। मैं ये समझता हूँ इस एरिया के अंदर 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ बड़ी हैं, जिनके पास जो है एक और दूसरी चक्री के ऊपर है और दूसरी ये सोसाइटी है जिसके पास जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर ज़मीन मौजूद है। तो ज़ाहिर है ज़मीन मौजूद होगी, आज जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है या उसी ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर एनओसी मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे 2 खास चीज़ें हैं वो इसके अंदर, वो इसका अपना इंटरचेंज होना है, ठलियां इंटरचेंज। ठलियां इंटरचेंज इससे पहले डायरेक्टली या तो दूसरी गिरजा रोड की सोसाइटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था या एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन क्योंकि फैसल टाउन फेज 2 की जो लैंड है वो बिल्कुल ठलियां इंटरचेंज के साथ है और यहीं से उसकी लैंड का जो है वो आगाज़ होता है। तो ये इनका अपना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंटरचेंज मौजूद है। उसी इंटरचेंज से आप डायरेक्टली जो है वो एयरपोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम रिंग रोड की बात करते हैं, जो सबसे खास पॉइंट है। रिंग रोड जैसे जो चक्री रोड पे इंटरचेंज बनने जा रहा है रिंग रोड का, उसके बिल्कुल साथ चक्री रोड के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 की जो वो एंट्रेंस है और चक्री रोड से लेके ठलियां इंटरचेंज तक जो रिंग रोड का जो पॉइंट है, डिस्टेंस पॉइंट है, वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का बन जाता है और वो 6 किलोमीटर का जितना एरिया है वो फैसल टाउन फेज 2 की जो लैंड है उसके साथ से रिंग रोड जो वो गुजर रही है। और 6 किलोमीटर रिंग रोड किसी सोसाइटी के साथ या प्रोजेक्ट के साथ होना वो बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट की जो वो, अब अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें उसके लिए, अगर हम रिंग रोड जैसे ही रिंग रोड आके कनेक्ट करेगी चक्री इंटरचेंज से आएगी, जो रिंग रोड का चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज है वहां से आएगी ठलियां इंटरचेंज पे इसका इंटरचेंज बनेगा और वहीं से वो डायरेक्टली आगे निकल जाएगी। आप रिंग रोड से जब आएंगे तो आप ठलियां इंटरचेंज पे आके भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। चक्री रोड के ऊपर जो रिंग रोड का इंटरचेंज बनेगा उससे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कोई बंदा सीडीए सेक्टर I-16 वाली साइड, गिरजा रोड वाली साइड से जाना चाहता है, वो वहां से एक्सेस कर सकता है। कोई बंदा पिंडी दमयाल कैंप वाली साइड से जाना चाहता है, वो उधर से आके चक्री रोड पे आके उसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सेस पॉइंट 5 से 6 होना ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अंदर जो आगे सबसे खास बात है, ये सारी चीजें होना और फिर इसका नक्शा ना हो तो सोसाइटियां जो है वो लोग उसके जो है डाउट करते हैं। इस सोसाइटी के पास अपना जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक दोनों का नक्शा मौजूद है। अगर आप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर अपनी बुकिंग अभी करवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि ओ ब्लॉक के अंदर आपको कैश के ऊपर प्लॉट दिए जा रहे हैं, जो मॉडल ब्लॉक बनाया जा रहा है। और नॉर्मली ओवरसीज ब्लॉक के अंदर आप अपना 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 और 2 कनाल के प्लॉट बुक करवा सकते हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सोसाइटी जो एयरपोर्ट के करीब आपको 5 मरला प्लॉट किस्तों के ऊपर 35 लाख रुपए का दे रही है, ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी अगर आप फैसल टाउन फेज 2 का विजिट भी करना चाहें, हम आपको विजिट भी करवाएंगे, इसके मैप के हवाले से भी ब्रीफिंग देंगे और मजीद जो जो इसके हवाले से ऑप्शंस आते जाएंगे वो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो शेयर करते जाएंगे। अगर आपने एयरपोर्ट के करीब इन्वेस्टमेंट करनी है और 4 से 5 साल के टाइम पीरियड के ऊपर करनी है तो फैसल टाउन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मजीद कोई भी डिटेल हासिल करना चाह रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करें।